1 अप्रैल का दिन ज्यादातर लोग अप्रैल फूल के तौर पर सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी दिन बैंकों के बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना हुई थी। रंग बिरंगी भारतीय करेंसी को जारी करने का अधिकार देश के रिजर्व बैंक के पास ही है। उसके द्वारा जारी नोट ही मान्य होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय करेंसी के रंगों और डिजाइन में काफी बदलाव हुआ है। भारत में निगदी लेन देन ही प्रमुखता से होता आया है। हालांकि फिलहाल डिजिटल पेमेंट्स की तरफ लोग धीरे धीरे आकर्षित होने लगे हैं, मगर फिर भी देश की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो अभी भी कैश में ही लेन देन करना पसंद करता है। हम सभी हर दिन नोटों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली नोट कितने रुपए की छापी थी? तो आइए जानते हैं कैसे हुई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शुरुआत और ये शुरुआत किसने की थी। तो आज मैं आपसे रिजर्व बैंक के बारे में कुछ ऐसी रोचक बातें शेयर करूंगा जो आपको शायद पता नहीं होगी। ओनली ऑन अनटोल्ड स्टोरीज। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक बनाने की संकल्पना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी? जी हाँ, आरबीआई की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर की किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन्स एंड इट्स सॉल्यूशंस के आधार पर की गई है। भारतीय रुपए और आर्थिक इतिहास पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पहली पीएचडी करने वाले डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी किताब में भारतीय रुपए के अवमूल्यन और समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया है और साथ ही रुपए को संभालने के लिए बटोर अर्थशास्त्री उपाय भी सुझाए हैं। साल 1926 में इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस से संबंधित रॉयल कमीशन ने भारत के लिए एक सेंट्रल बैंक बनाने का सुझाव दिया था। इसका उद्देश्य ये था कि करेंसी और क्रेडिट के कंट्रोल के लिए एक अलग संस्था बने और सरकार को इस काम से मुक्त किया जाए। साल 1927 में लेजिस्लेटिव असेंबली में इस संबंध में एक विधेयक पेश किया गया, लेकिन तमाम वर्गों के बीच सहमति न बनने के कारण उस बिल को वापस लिया गया। फिर 1933 में भारतीय संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र लाया गया, जिसमें रिजर्व बैंक की स्थापना का सुझाव दिया गया था और लेजिस्लेटिव असेंबली में नया बिल पेश किया गया। 1934 में यह विधेयक पारित हो गया और 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने भारत के सेंट्रल बैंक के तौर पर अपना कामकाज शुरू किया। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर सर ऑसबर्न स्मिथ बनाए गए और उन्होंने साल 1935 से 1937 तक कार्यालय संभाला। जब आरबीआई की स्थापना हुई तब इसका सेंट्रल ऑफिस कोलकाता में था, लेकिन बाद में इस सेंट्रल ऑफिस को मुंबई शिफ्ट किया गया। समय के साथ जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र का स्वरूप बदलता रहा, वैसे ही रिजर्व बैंक की भूमिका और कामकाज में बदलाव होता गया। अपनी स्थापना के 3 साल बाद साल 1938 की जनवरी में आरबीआई ने पहली बार 5 रुपए का करेंसी नोट जारी किया था। इस नोट पर किंग जॉर्ज VI की तस्वीर प्रिंट हुई थी। मतलब आजादी से 9 साल पहले रिजर्व बैंक ने अपनी पहली करेंसी जारी की थी। इसके बाद 10 रुपए के नोट मार्च में, 100 रुपए के नोट जून में और 1000 रुपए और 10,000 की करेंसी नोट जारी किए गए। तमाम लोगों को नहीं पता होगा कि आजादी से पहले साल 1942 तक आरबीआई भारत के अलावा म्यांमार, जिसे तब बर्मा के नाम से जाना जाता था, उनके लिए भी करेंसी जारी करता था। हालांकि 1947 के बाद इसे बंद किया गया। इतना ही नहीं, देश के आजाद होने के बाद रिजर्व बैंक ने कुछ समय तक पाकिस्तान को भी सेंट्रल बैंक की सुविधाएं दी। 1948 के बाद इसे भी बंद किया गया। 1949 में भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण किया। आज इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार के पास है। आरबीआई के सेंट्रल ऑफिस में गवर्नर बैठते हैं और यहीं पर केंद्रीय बैंक द्वारा नीतियां बनाई जाती है। आजाद भारत का पहला करेंसी नोट 1 रुपए रिजर्व बैंक द्वारा साल 1949 में जारी किया गया था। साल 1947 तक रिजर्व बैंक द्वारा जारी नोटों पर ब्रिटिश किंग जॉर्ज की तस्वीर छपी थी। रिजर्व बैंक ने पहली बार साल 1969 में स्मरण के तौर पर गांधी जी की तस्वीर 100 रुपए के नोट पर जारी की। भारतीय मुद्रा का नाम भारतीय रुपए है। 100 रुपए का एक भारतीय रुपए होता है। भारतीय रुपए का प्रतीक रुपए सिंबल है। ये डिजाइन देवनागरी अक्षर से प्रेरित है। इससे पहले हम रुपए के प्रतीक के तौर पर रू लिखा करते थे। देश में मौजूदा समय में 2000, 500, 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 और 1 रुपए के नोट चलन में है। 1000 के नोट 2016 में हुई नोटबंदी के बाद चलन से बाहर हो गए हैं। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक रोमांचक स्टोरी के साथ ओनली ऑन अनटोल्ड स्टोरीज।